नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 3 की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज होने के बाद। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से मोस्टली कंपनी का रिजल्ट बहुत ही खराब रहा और जिस वजह से कल जब फिर से बाजार ओपन होगा मतलब 21 को कहीं ना कहीं शेयर पिट सकता है। उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। अब चलिए ज़्यादा बातें ना करके एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया आपके साथ में प्रेजेंट करता हूँ, तो आप लोग भी विचार करना। देखिए, सबसे पहले कंपनी का नाम है साइन डीएलएम लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि इस बार थोड़ा बहुत डाउटफुल भी था कि क्या होगा। शायद वैसे आज बाजार भी काफ़ी गिरा है और खास करके छोटे कंपनी मिड साइज कंपनी बुरी तरह पिट गया। साइन डेवलप की अगर हम बात करें, शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 363 रुपये 95 पैसे पे 5.31% गिरावट के साथ। और आज बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। देखिए, हो सकता है कि आपके पास इस कंपनी की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, पहले आप देख लीजिए क्योंकि इसके थ्रू आपको बाकी जो ईएमएस सेक्टर में कैसा हो सकता है परफॉर्मेंस थोड़ा सा एस्टिमेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि टोटली सेम सेम होगा, बट कुछ तो एस्टिमेट मिल जाएगा। अच्छा, दिसंबर 2024 की बात करें, पिछले साल 444 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया था। अच्छी बात है। करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम ही कम हो गया, इनकम ही गिर गया 444 करोड़ से 303 करोड़, जो कि सिक्वेंशियली भी ड्रॉप हुआ। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सितंबर 2025 में था 311 करोड़, इस बार और कम हो गया 303 करोड़ हो गया। अच्छा, फिर आ जाइए आपके कंपनी की मार्जिन। पिछले साल था 6%, इस बार बढ़ के हुआ 9%। तो यहाँ पे कंपनी कैसे भी करके मैनेज कर लिया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगेन 1% गिर गया कंपनी की मार्जिन। अच्छा, कंपनी की नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल कितना था 11 करोड़। ठीक है, आप कहेंगे भाई इसमें क्या बुराई है, 11 करोड़ 11 करोड़ सेम ही रखा है ना। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर आप जैसे ही नजर डालेंगे 32 करोड़ से सीधा इतना कम हो चुका है। कहाँ 32 करोड़, कहाँ 11 करोड़, मतलब मोर देन 60-70% ड्रॉप हो गया क्वार्टरली बेस पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मे बी कल शेयर एक और पिटाई हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी शेयर शेयर नहीं, एंटायर सेक्टर ही मैं कहूँगा, ये में सेक्टर काफ़ी वीक ही चल रहा है आपके पिछले कुछ महीनों से, अक्टूबर के बाद से। और खास करके जो छोटे कंपनी है या मिड साइज कंपनी है वो तो और ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, तो कल इसके ऊपर नज़र रखना। शेयर फिलहाल अपना 52 लो पे ही चल रहा है। अब इससे अगर नीचे गिरा तो मे बी और ये सबसे पहली बात देखिए, ये बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए 2023 में लिस्ट हुआ था, तो ये अपना लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। तो नीचे तो कहीं पर भी जा सकता है, 300 250 कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, तो कल इसके ऊपर नज़र बना के चलिए। अच्छा, नेक्स्ट शेयर जो है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। अब ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, आईटी सेक्टर की वैसे ही अभी नसीब खराब चल रहा है। लेबर कोड रिफॉर्म के बाद मोस्टली आईटी कंपनीज के एक्सेप्शनल लॉस हो रहा है। परसिस्टेंट की आज रिजल्ट आउट हुआ। शेयर नॉर्मली अगर हम बात करें बाजार वीकनेस की वजह से या जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आईटी सेक्टर और भी पिटाई हो रहा है, और कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ अभी अभी की बात है। पहला रिजल्ट देखा, ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, बड़े कंपनी है और अच्छे कंपनी है, बहुत बढ़िया रिटर्न, तगड़ा रिटर्न देने वाली कंपनी है ना। अच्छा, कंपनी की पहले आप नोट करना कि कहाँ पे थोड़ा सा लैग किया है। और जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था ना कि एलटीए माइंट्री, याद है ना, एलटीए माइंट्री शेयर पिट सकता है, आज देखिए क्या हाल है ना, वही वजह से। अच्छा, कंपनी की इनकम 3062 करोड़ से बढ़ के 3778 करोड़ पे पहुंच गई। इसमें कोई गड़बड़ कंपनी नहीं किया, बहुत बेहतरीन काम किया, एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। जैसे कि आप देखिए, पिछले साल क्वार्टर 3 में 3062 करोड़ था, फिर क्वार्टर 4 में 3242 करोड़, फिर क्वार्टर 1 में 3334 करोड़, 3500 करोड़, अभी 3700 करोड़ क्रॉस कर चुका। मतलब कंपनी बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी मेंटेन किया इनकम की सेगमेंट पे। अच्छा, उसके बाद कंपनी की मार्जिन इवन अगर आप देखेंगे 18% से बढ़ के 19% हो गया ना। बट मेन दिक्कत यहाँ पे ही है। उसके बाद लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से बाकी आईटीज की तरह ये भी सेम हाल है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी और अभी परसिस्टेंट। लास्ट डे एलटीएम एंट्री लॉस हुआ था, एक्सेप्शनल लॉस 49 करोड़ की। और यही वजह है कि कंपनी की अल्टीमेटली ये देखिए प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट, वो आपको ईयरली बेस पे तो ग्रोथ देखने को मिलेगा। नोट करना, 373 करोड़ से बढ़ के 439 करोड़ पे पहुंच चुका है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिर गया है। मतलब वो जो कंसिस्टेंसी इनकम में देखने को मिल रहा था वो ड्रॉप हो गया प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। देखिए, जैसे कि 373 करोड़, 396 करोड़, 425 करोड़, 471 करोड़, तो होना चाहिए था लगभग 500 करोड़ के आसपास। मतलब ये कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करता, या आप कह सकते हो कि अगर लेबर कोड रिफॉर्म नहीं होता, एक्सेप्शनल लॉस नहीं होता, तो ये कंसिस्टेंसी हो सकता था, नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो गया प्रॉफिट में गिरावट।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। जैसे कि कल भी हुआ था ना, एलटीएम एंट्री लास्ट डे रिजल्ट आउट किया था, सेम सेम एकदम सेम टू सेम आप कह सकते हो, ठीक है। और आज आप देखिए एलटीएम एंट्री कहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो मे भी अब देखिए एक और बात, ये मत सोचना कि हाँ ये मतलब कंपनी खराब है या इंटरनल इशू नहीं है, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था। इसके कारण क्या होगा पता है, इसकी जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस वो कम हुआ ना, तो जिस वजह से इसका जो पी रेशियो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, बट आशा रखता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है, बिकॉज कंपनी एटलीस्ट ईयरली बेस पे मैनेज कर लिया कैसे भी करके। ओके, आजा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। भाई ये तो बुरी तरह मतलब आज आज इसका मतलब नसीब बहुत खराब था। एक तो बाजार इतना वीक, ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, या आईटी सेक्टर वैसे ही पिट रहा है। शेयर नॉर्मली देर बजे तक तो 700 तक चल रहा था, उसके बाद आउट हो गया कंपनी की रिजल्ट, 15% खत्म खत्म एकदम कह सकते हो। ये देखिए दिसंबर 2024 पिछले साल था 381 करोड़, इस बार 400 करोड़ की इनकम जनरेट की कंपनी। क्वार्टरली बेस पे ऑलमोस्ट सिमिलर, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था, 401 करोड़ 400 करोड़ 1 करोड़ की हेरफेर, ठीक है। तो इनकम की सेगमेंट पे चलो सही है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कोई हेरफेर नहीं, और उतना भी बड़े कंपनी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। 28% पिछले साल थे, इस बार 27%, पिछले क्वार्टर में 26%, लगभग सेम ही है, ठीक है। वहीं पे गड़बड़ हो गया कहाँ पे, लेबर कोड रिफॉर्म, ये भी तो आपका आईटी कंपनीज है, 15 करोड़ की लॉस। अब ये छोटे कंपनी के लिए 15 करोड़ बहुत बड़ी बात है, और बहुत भारी पड़ गया सीरियसली। ये देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट जनरेट किया था 89 करोड़, पिछले क्वार्टर में 82 करोड़, इस बार 63 करोड़, हो गया मामला सेटल खत्म। अर्निंग पर शेयर गिर गया, और शेयर में रिएक्शन कुछ ऐसा, ठीक है। और शेयर बहुत नीचे आ चुका है, अगर आप देखेंगे, ये देखिए 1 साल की तो लोएस्ट पोजीशन पे है ही, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। शेयर जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा था अपने रिटर्न्स के मामलों पे लगभग 2024 दिसंबर तक, लगभग 1 साल पहले तक अगर आप देखेंगे, पिछले लगभग मतलब 4 साल में 986% रिटर्न देने के बाद शेयर एकदम खत्म हो गया। मतलब कहाँ पे ये पहुंच गया था, 1600 1700 की लेवल पे, जस्ट इमेजिन। उसके बाद शेयर गिरावट 900 के रेंज में पहुंचा, फिर 1000 1200, अभी तो भाई बहुत नीचे है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कल इसको भी नजर रखना। और वैसे देखिए बाजार की सेंटिमेंट को भी बहुत कुछ यहाँ पे वैरी कर रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा चलो अगले शेयर पे चलते हैं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नए हो तो। इस टाइप की अपडेट, मार्केट से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ। देखिए मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बट आपको सब्सक्राइब नहीं करते ना, आप तक पहुंचता नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना मेरे बात, तो काइंडली सब्सक्राइब करके रख दीजिए चैनल को, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा थोड़ी ना लगता है ना। अच्छा इंडिया मार्ट इंटरमेश, देखिए शुरू की जो 3 कंपनी, इसकी रिजल्ट तो काफी खराब था, परसिस्टेंट, साइम डिलेम, नियोजन सॉफ्टवेयर, बट एक एक मात्र कंपनी मैं कहूंगा इंडिया मार्ट इंटरमेश, इसकी परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा, ठीक है। सो लेट्स सी कल इसमें कैसा इंपैक्ट होता है। आशा रखता हूं कि अगर देखिए मार्केट की सेंटिमेंट ठीक ठाक तो शेयर अच्छा मूव करेगा। आप देखिए ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। बट इसके रिजल्ट अच्छा रहा। देखिए दिसंबर 2024 मतलब पिछले साल 354 करोड़ की इनकम जनरेट किया, इस पर इनकम बढ़ के 402 करोड़ हो गया। इवन क्वार्टरली बेस पे भी स्लाइटली ग्रोथ किया, मतलब 391 करोड़ से 402 करोड़ हो चुका है। अच्छा कंपनी की मार्जिन एक्चुअली थोड़ा सा गिरा है, 35% 30% हुआ इस बार ईयरली, और क्वार्टरली बेस पे सेम है 30% 30%। अच्छा कंपनी इस बार 135 करोड़ की इनकम जनरेट किया अदर्स इनकम के थ्रू, ये बहुत बड़ा मैं कहूंगा गैप क्रिएट कर दिया, बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया, है ना। और जिस वजह से ये देखिए इसकी जो नेट प्रॉफिट पिछले साल था 121 करोड़, पिछले क्वार्टर था 83 करोड़, इस बार 188 करोड़। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के इसकी रिकॉर्ड देखेंगे, कंपनी दोस्तों इतना ज्यादा प्रॉफिट कभी जनरेट ही नहीं किया था। हाँ क्वार्टर 4 में किया था 181 करोड़, इस बार उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के खुद की रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बिल्ड किया, 188 करोड़ की टोटल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने, ठीक है। अभी तक की बेस्ट रहा। सो दैट्स वाई शेयर की जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ चुका है। और इसमें क्या होगा कि पी रेशियो जो है शेयर की वो गिर जाएगा, मतलब इसका वैल्यूशन और ज्यादा कम हो जाएगा। सो मे बी अगर कल बाजार वगैरह ठीक ठाक रहता तो शेयर गेन हो सकता है। अब देखिए आज बाजार की मूड ही खराब था अल्टीमेटली, सो जिस वजह से शेयर एकदम से गिर गया और क्लोजिंग गया 2142 रुपए, 2.37% गिरावट के साथ। वैसे अगर हम बात करें शेयर पिछले कुछ महीनों से गिर रहा है, ठीक है। 1 साल की बात करें तो शेयर पिछले साल रिकवर करते करते लगभग 3000 के नज़दीक 2700 800 तक पहुंच गया, तो उसके बाद गिरते गिरते अभी लगभग
2100-2200 के रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ जो कि आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, एक और अपडेट थोड़ा सा ले लीजिए। देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम लगभग वही 7:01-2 के आसपास रफली। तो अभी आप देखेंगे अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रही है। देखिए 7:01 शाम के वक्त 25,310 पॉइंट पे। अब बिल्कुल इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कल बहुत तगड़ा रहेगा मूड। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये अभी थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे है गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, या आप कह सकते हो बाजार की सेंटिमेंट। और आज रात में क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ही असली पिक्चर आपको पता चलेगा। ठीक है, और ये भी आप दोस्तों याद रखना, आज यूएस कोर्ट की मतलब यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी टैरिफ का डिसीजन आएगा आज रात को। आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप समझ पा रहे हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टैरिफ के ऊपर डिसीजन आएगा उसके ऊपर बाजार प्रभावित होगा बहुत अच्छे से। ओके, सो अपडेट ले लेना, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।